टीटीपी के पास अमरीकी असलहा है, केपी पुलिस नहीं लड़ सकती। सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ वफाक की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत तनहा नहीं लड़ सकती। इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा मईशत दहशत गर्दी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमरीकी जंग के असरात ताहाल मुल्क में मौजूद हैं। हुक्मरानों से कहता हूँ गुमराह न करें। अफगान हुकूमत ने ताउन बंद किया तो दहशत गर्दी बढ़ेगी। बैठ कर बात करने से ही हल मुमकिन है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को क्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरान सारी दुनिया में भीख मांग रहे हैं, सैलाब के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। इतने बुरे मुआशी हालात कभी ना थे। एतमाद के वोट के मामले पर लीगी सफ़ों में हलचल बरकरार। गवर्नर पंजाब ने पार्लिमानी पार्टी को तलब कर लिया। बलीगुर रहमान कहते हैं एतमाद का वोट हर सूरत लिया जाएगा। एतमाद के वोट के मुतालबे की करारदाद असम्बली में जमा करा दी। 179 का दावा हुआ है। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में 150 अरकान शरीक हुए। तमाम अरकान को पंजाब असम्बली में ही रुकने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। परवेज इलाही को अक़लियती वज़ीर आला करार दे दिया। बोले वो जबरदस्ती पंजाब पर मुसल्लत हैं, इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। इस सूरत हाल में गवर्नर राज का इम्कान पैदा हो गया है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की रट लगा रखी है। अगर इंतखाबात में वो कामयाब हुआ तो मुल्क में तबाही होगी। 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने ने। शहबाज शरीफ के साथ 20 साल गुजारे, वो शुरू से ही 2 नंबर आदमी हैं। वजीर आला पंजाब की वजीर आजम पर तनकीद, कहा यह बहुत बड़ी मंगती हुकूमत बन गई है, मांगने के सिवा कुछ नहीं करते। परवेज इलाही का कहना था इमरान खान जैसा सच्चा और खरा लीडर आपको नहीं मिलना, कातिलाना हमले के असल मुजरिम पकड़े जाएंगे। पंजाब में नई सियासी खिचड़ी पकाने की तैयारी, क्या वाकई नई सियासी जमात बनने जा रही है? चहमगोइयां जोरों पर। जहांगीर तरीन एक बार फिर इन एक्शन सुलेमान शहबाज से मिलने पहुंच गए। ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। आइंदा सियासी लाहेअमल पर बातचीत। केपी और फाटा में अमन न हुआ तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। वजीर आला केपी का अल्टीमेटम। महमूद खान ने कहा हुकूमत ने फाटा के फंड्स रोक दिए हैं, हुक्मरान केसेस खत्म कराने आए हैं। पूछता हूं वजीर आला को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में ना बुलाना कौमी पॉलिसी का हिस्सा था? आटे के लिए मारे मारे फिरते अवाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। फी किलो आटा 65 से 95 रुपए में मिलेगा। शर्जील मेमन ने मिल मालिकान की हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा दुकानों और स्टोर्स पर आटा 160 नहीं 95 रुपए में मिलेगा। मुस्तहिक अफराद 65 रुपए फी किलो में आटा खरीद सकेंगे। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने गंदम की कमी का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोले गंदम वाफर मिकदार में है। मुल्क में आटे का बहरान, कराची से खैबर तक अवाम सस्ते आटे के लिए परेशान। फैसलाबाद में शहरियों का पारा हाई, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कराची और हैदराबाद में सरकारी आटे के लिए कतारें, लाहौर में किल्लत बरकरार। कोयटा में वजीर आला सेक्रेटेरिएट पर धरना, जरगून रोड ब्लॉक, कोहाट, कोलू, बहावल नगर और चन्योट में भी एहतजाज। हैदराबाद में ख्वाजा सरा सड़कों पर आ गए। बन्नू में जमात इस्लामी के रहनुमा ने खुद को पिंजरे में बंद कर दिया। आटे की कीमतों में इजाफे पर पेशावर हाई कोर्ट का नोटिस, विफाकी और सूबाई हुकाम कल तलब। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने कहा अवाम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमतें रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। क्या इस सूबे में कोई वजीर खुराक है? सूबाई वजीर आतिफ खान का कहना है गंदम के ज़खायर की कमी नहीं, कीमत का मसला है। आटा अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रहा।
आटा बहरान, रूस से इमदाद पहुंच गई। 3.5 लाख टन गंदम कराची पहुंच गई। मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। 25 लाख बोरियां आ चुकी। 6,66,000 गंदम की बोरियों का जहाज कल पाकिस्तान पहुंचेगा। तौहीन का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। असद उमर और फवाद चौधरी के भी काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त रद्द। फवाद चौधरी का कहना है वारंट जारी करना तौहीन अदालत है। बोल से गुफ्तगू में कहा वारंट की कानूनी हैसियत नहीं, अदालत जाएंगे। मुश्किल घड़ी में बरादर, सऊदी अरब फिर मैदान में। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए बड़ा ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरमायाकारी $10 अरब तक बढ़ाने की हिदायत। स्टेट बैंक में भी डिपॉजिट की रकम $5 अरब तक बढ़ाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान से मुलाकात। विद दिफाई और अस्करी तरबियत में फरोग पर इत्तफाक। दौलत में से अक्सरियत वो रकम है वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की, जो पहले से मंजूर शुदा कर्जे थे उनका सिर्फ नाम बदल के उन्हें क्लाइमेट चेंज की जिम्मे में लाया गया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल तबाहकुन है। ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 बिलियन रह गए। हम्माद अजहर ने वफाकी हुकूमत पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा $8 अरब के फंड्स मिलने से मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। ज्यादातर कर्जों का दोबारा ऐलान किया गया जो 3 साल में आने हैं। IMF से दोबारा मुज़ाकरात करने होंगे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। हम मुल्तान से आए हैं और हम और भी लोगों को कहेंगे कि दूसरे पूरी दूर दराज इलाकों से पाकिस्तान से आएँ और पारा चनार का मौसम एंजॉय करें, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी एंजॉय करें। दिलकश और हसीन मनाजिर, तवील सड़कें और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पारा चनार में रौनक आ गई। खूबसूरत सयाहती मकाम मकई में स्पेनगर फेस्टिवल, बच्चों बड़ों समेत हजारों अफराद बर्फबारी और फेस्टिवल से लुत्फानंदोज हुए। नौजवानों ने इलाकाई रक्स करके माहौल को गरमा दिया। सरफराज हमेशा टीम का हिस्सा रहे हैं। 16 खिलाड़ियों में से इंतखाब करना होता है। रमीज राजा कहते हैं कप्तान को मजबूत बनाने की कोशिश की। क्रिकेटर्स को सियासत से अलग करना होगा। जबरदस्ती की चीजें करने की कोशिश की जा रही है। मैं वाहिद था जिसका फिक्सिंग की तरफ ध्यान नहीं गया। पहले वनडे में फतह, कामयाबी का तसलसल बरकरार रखने का अज़्म। बाबर 11 पुरजोश। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पहले मैच में शाहीनों ने कीवीज को पछाड़कर 1-0 की बढ़तरी हासिल की थी। ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मजीद 2 वनडे जीतकर पहले नंबर पर आ सकता है। पाकिस्तान के 19 मैचेस में 130 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया विमेन सीरीज, पाकिस्तानी टीम की आज दूसरे रोज ब्रिस्बेन में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने 3 घंटे के सेशन में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। कल टीम आराम करेगी। रजकोट में ओबाशों का राज, 6 से ज्यादा डाकुओं के घर में डकैती। मर्दों को कमरे में बंद करके 4 खवातीन से ज्यादती भी की। हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। सिंध हुकूमत ने सक्खर और रोहड़ी में पीपल्स बस सर्विस के ख्वाब दिखाए। 6 दिसंबर को नुमाइशी तौर पर बस चलाई। सर्विस का आगाज 5 जनवरी को होना था। गर्द में अटी 8 बसें रोहड़ी बस टर्मिनल पर खड़ी हैं। अफगानिस्तान में बच्चियों को 5वीं जमात तक तालीम जारी रखने की इजाजत। तालिबान हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। गुज़श्ता माह लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद मुतादिद सूबों में प्राइमरी स्कूल्स भी बंद कर दिए गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड।
सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।